जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो इसमें बारिश चालू है हमारे इधर, दोपहर पे चालू हुई है। किला है क्या तुम? हाँ, ये 5 बजे के आसपास चालू हुई थी। कल यह ना नाइट में भी हुई थी। और इधर अब ज़्यादा बारिश होगी ना तो सब किसान को बड़ा नुकसान होगा। यह ना कि इसमें नुकसान ही बहुत होगा किसानों को। यह ना कि जो बड़ी सिंग है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह ना इधर देखते हैं अब पानी, देखो ये सिंग में जा रहा है। ये सिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 नंबर आती है हमारे इधर। ये तो 4 मंथ भी रहती है खेत में, 4 मंथ 4.5 मंथ, लेकिन खेत में टूटेगी और नुकसान भी होगा, पाला का होगा, कोई ना कोई नुकसान होगा। अभी बंद हो जाएगा तो सही है, लेकिन ये बंद नहीं होगा क्योंकि किसान भी ऐसा काम बहुत कर रहा है। ऐसा काम बहुत कर रहा है। कोई बहन बेटियों के साथ भी बहुत गलत कर रहा है और वो कभी पैसा वाला भी नहीं होता, सबको नहीं, और मथुरा जैसा बहुत धंधा कर रहा है। तो ये बारिश भी ऐसी हो गई जैसे कलयुग है ना, ऐसे ही है ना, कलयुग जैसी बारिश भी होगी। सब लोग ऐसे हो गए है ना, तो ऐसे कोई कोई सच बोलते हैं, झूठ तो हमेशा काम करते हैं वही। और दूसरा भाई साहब देखिए, इधर हमारी गाड़ी खड़ी है और इसमें एक हमारे मिलिट्री वाला फ्रेंड था। मिलिट्री वाला नाम तो मेरे को पता, मैं भूल गया है, नंबर मेरे पास से उसका गलती से निकल गया है। तो होगा कोई तो बताना। ये राजनाथ सिंह है ना, अपने गृह मंत्री भारत का, उसका वहाँ कमांडो था और यूपी बिहार कानपुर का कहाँ का था। और 2-3 बार उसने मेरे को इधर फ़ोन भी किया था, बहुत फ़ोन करते थे। अभी उसका फ़ोन नहीं आ रहा है, मेरे पास नंबर नहीं है। और ख़ास करके सब आप जो जानते हैं कोई, तो राजनाथ सिंह जी का कमांडो होता है, कमांडो की फौज वहाँ का ये था। और बहुत शराब भी पीते थे, हमारे कोई परेशान बहुत करते थे, शराब पी जाते थे, बार बार फ़ोन करते थे। तो उसका मेरे पास नंबर निकल गया है, तो मेरे को उसका ख़ास काम है। इधर उसने 2-3 बार हमारे इधर फ़ोन भी किया था, मेरे को काम था तो काम के लिए फिर चलाना। और वो होगा तो मेरे को ज़रूर बताना। सर आप कहाँ से आप देखते हैं वीडियो, तो आप ज़रूर मेरे को फ़ोन करना। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। राम भाई सिसोदिया मेरा नाम है। आप दिल्ली में सर्विस कर रहे थे राजनाथ सिंह के साथ, गृह मंत्री अपना भारत का। तो ये कहाँ भी होगा तो भाई साहब, कोई भी उसको कमांडो का जो कोई जानता है ना, राजनाथ सिंह का अभी भी, तो मेरे को कोई कमांडो का कोई भी आदमी देखता है वीडियो तो मेरे को थोड़ा नंबर दीजिए। तो कोई और कमांडो होगा ना तो उसके पास से मैं ले लूँगा। राजनाथ सिंह का कोई भी कमांडो होगा तो मेरे को फ़ोन करना। ये मेरा नंबर है 9825205389। मेरे को एक बढ़िया काम है, किसी को बचाना है तो मेरे को फ़ोन करना है। और इसमें हमारी गिर गाय खड़ी है देखो। और भाई साहब कोई भी कमांडो होगा ना इधर, तो ये देखो हमारी गिर है, 3 बछड़ी है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया नस्ल की है। अभी देखो ये किसकान हुआ है बारिश से, तो अभी लेबर आएगा तो निकालेगा। लेबर आ रहा है तो निकालेगा। 3 ही बछड़ी है, तो ऐसा है भाई साहब। ये हमारी गिर है, ये रानी माता है, ये राधा है और ये अर्जुन है। बहुत बढ़िया प्यारा नंदी जी, बढ़िया नंदी जी। तो भाई साहब किसी को ये जो राजनाथ सिंह वाला मैं बोल रहा हूँ ना, कमांडो वाला, वो किसी का ज़िंदगी का सवाल है, किसी की इज्जत बचाना है, किसी की ज़िंदगी बचाना है, तो कोई भी दिल्ली में जो राजनाथ के कमांडो के सर्विस में है तो मेरे को फ़ोन करना, है ना, फ़ोन करना। मेरे वो आदमी का काम है, वो मेरा मित्र भी था और बड़ा आदमी था, और 20 कमांडो टुकड़ी का वो मेजर था। नाम मैं उसका भूल गया है, मेरे पास नंबर नहीं है।
तो किसी को जान बचवाना है तो ऐसे आदमी से ही काम होगा, क्योंकि वो बहुत लोग को जानते हैं। गृह मंत्री से ही फ़ोन आएगा तो काम होगा। तो ऐसा है भाई साहब, मेरे को फ़ोन करना और किसी को जाना है तो ये हमारी ट्रक खड़ी है, इधर सिंह है, ये मरगे है और ये घोड़ा दौड़ाने के लिए है, बढ़िया है। इसमें मेरे हिसाब से 3 लाख का खर्चा आ गया है, क्योंकि 1 लाख का ये बराबर पाइप वाला और 2 लाख की इसमें बालू डाली है, रेत डाली है ना, रेत। और ये इधर हमारी ऑफिस है, इधर हमारी ऑफिस, इधर हमारी ऑफिस से ये हमारे घोड़ाओं का खानिया है, रूम है घोड़ाओं का। ऑफिस तो नहीं बोल सकते। इधर सीसी कैमरा भी है और इधर हमारा फार्म है। देखो ये हमारा फार्म है घोड़ियों का। ये हमारे आलिशान से उसका बच्चा छूट गया है, जो बच्चा आया था ना वो छूट गया है। ये है सब हमारी घोड़ियों का और घोड़ाओं का फार्म है। तो किसी को जाना है भाई साहब तो हमारे को फ़ोन करना, आपका पैसा नहीं खा जाएंगे। खाने के लिए वीडियो नहीं बनाते, पहले हम खाली ऐसे ही सेवा ही करते थे, हम किसी का गलत फ़ायदा उठाते ही नहीं। कहाँ भी जाते हैं तो सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं। लेकिन हम सच बोलते हैं ना तो हमारे पीछे शकुनी बहुत आ जाते हैं, उसका निजी स्वार्थ के लिए वो सब बोलते हैं ना। तो भाई साहब ये मेरे पास करोड़ों का घोड़ा है, तो मैं किसी का पैसा खाने के लिए वीडियो नहीं बनाता और ज़रूरत भी नहीं है। ये मेरी ऑफिस है, आप भी देख सकते हैं। इधर घोड़ाओं का रूम है, मैं जो होता है वो सत्य ही बोलता हूँ। कहाँ किसी को कोई भी काम पड़ता है तो वहाँ मैं जाता हूँ काम करने के लिए, तो सत्य ही कहता हूँ और सत्य ही बोलता हूँ। तो किसी को जान बचाना है तो आप थोड़ा फ़ोन करना, और मैं कौन कौन देश का है ना वो मैं भी आपको बताता हूँ। अभी ये 2-3 दिन ही चालू रहेगा नॉर्वे वाला। और दूसरा भाई साहब, किसी को जो ड्रेन मार के जाना है ना तो बढ़िया है, यानी इसमें CNC ऑपरेटर चाहिए। क्या पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, CNC ऑपरेटर चाहिए। उसमें आपको भरना पड़ेगा 13 लाख, 13 लाख भरना पड़ेगा। पहली बार 2 लाख ही भरना पड़ेगा, बाकी 11 लाख जब वीज़ा एग्रीमेंट एयर टिकट वीमो सब पूरा आ जाएगा, ऑनलाइन बताएगा तब भरना है। उसमें पगार है ड्रेम मार्क में 4,32,000, वो भी 22 दिन का। किसी को जो कोई ऑपरेटर होगा तो करना, बढ़िया है इसमें नौकरी, क्योंकि लंदन से भी ज़्यादा पगार है। 4,32,000 बहुत होता है, वहाँ का 4,500 यूरो पगार है। और खाना पीना रहना सब देते हैं वहाँ कंपनी वाले। और उसमें वो पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। आपको वहाँ नागरिकता भी 5 साल बाद मिलेगी, और आप 3 मंथ के बाद 3-4 मंथ वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद आपको बीवी बच्चे को भी बुलवा सकते हैं, यानी आप बुलवा सकते हैं। और दूसरा ये मैं नॉर्वे का बताता हूँ, या कि नॉर्वे का आपको इसमें दिखाएगा तो मैं बताता हूँ। उल्टा हाथी दिखाई देता है इसमें, उल्टा मैं दिखाई देता तो हूँ, लेकिन उल्टा मोबाइल रखता हूँ तो दिख जाता है। इसमें नहीं दिखाएगा, मैं आपको पढ़ के ही दिखाना पड़ेगा। इसमें नॉर्वे वर्क परमिट है, यह नॉर्वे वर्क परमिट, जॉब कैटेगरी फिश फैक्ट्रियों में काम करना, ऑयल डेपो में कामदार, पेट्रोल पंप में चाहिए, वेयर हाउस में वर्कर चाहिए और ट्रक ड्राइवर चाहिए। तो उसमें किसी में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए किस में, वेयर हाउस में, यानी कि वेयर हाउस में बढ़िया रहता है, यानी कि वेयर हाउस में, यानी कि वेयर हाउस में ये बढ़िया काम है इधर। तो वेयर हाउस क्या बोलते हैं उसको, गोडाउन ही आप देसी भाषा में बोल सकते हैं। गोडाउन में आपको काम करना है, तो ये गोडाउन में पैकिंग ही होता है, कोई 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg ऐसा, और साफ सफाई करना पड़ता है कि कोई भी सामान आता है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ सिंग आएगी तो सिंग का आपको अलग अलग वैरायटी बनाना पड़ेगी,
और कोई ख़राब होगी तो निकालना पड़ेगी। उसके बाद वो तो मशीन पैक करते हैं, उसमें आपको कोई काम की ज़रूरत पड़ेगी। और देश भी बहुत बढ़िया है, लंदन के पास है और लंदन से भी ये बढ़िया है, अभी बढ़िया प्रगति देश कर रहा है और यूरोप का देश है। वहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा, आपको शांति से रहना है। और उसमें आपको पगार है 3000 यूरो। किसमें? ये नॉर्वे में 3000 यूरो, तो इधर का 2,88,000 है, 2,88,000। उसमें उम्र है 20 साल से 45 साल, 20 से 5 नहीं 45 45 साल है। और भाई साहब जाने के लिए बढ़िया है, 1 साल की आपको वीज़ा मिलेगी, उसके बाद आपको वहाँ रिन्यू हो जाएगी, वीज़ा रिन्यू हो जाएगी। और रहठान कंपनी आपेगी, आपको मकान रहने के लिए कंपनी आपेगी, खाना भी कंपनी देगी और परिवहन भी आपको इधर उधर कहाँ गोडाउन पे जाना है, आपका मकान दूर है तो कंपनी देगी, उसकी गाड़ी आएगी, आपको ले जाएंगे, छोड़ जाएंगे। और उसमें खाना आपको पसंद नहीं आएगा वहाँ इंडियन वाला को, क्योंकि वहाँ ब्रेड होती है, खाबूस होता है, पाँव होता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये आपको वहाँ सब्जी पसंद नहीं आती खाना, और क्योंकि वहाँ इंडियन खाना नहीं होता, सब्जी रोटी तो आप हाथ से बना लेना। वो भी पैसा अलग से देते हैं, कोई बढ़िया आदमी होता है, कोई नहीं भी देता है, तो उसकी तो हम पूरी जिम्मेदारी नहीं रहती। इसमें आपको क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको पहले कितना पैसा चाहिए वो भी बता दें। उसमें कुल कीमत है 10 लाख नॉर्वे में, 10 लाख। और दस्तावेजों के साथ आपको जब कागज पत्र तब देंगे ना, आधार कार्ड, पान कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का आगे पीछे का 2 तस्वीर और एक आपका फोटोज, और तब आपको दस्तावेज के साथ आपको 1,50,000 भरना पड़ेगा। उसके बाद वर्क परमिट आएगी तब 2 लाख भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद वीज़ा आएगी, वीज़ा आएगी 2-3 मंथ में, 4 मंथ ही लगता है, कभी 7 मंथ भी लग जाता है। तब वीज़ा आएगी ना, तब आपको 6,50,000 भरना पड़ेगा। टोटल 10 लाख आपको भरना पड़ेगा। और उसमें हम रोटरी भी करवाते हैं, क्योंकि जो 300 रुपया का टेप आता है उसमें लिखाण भी मैं एजेंसी वाला से करवाता हूँ। तो किसी को जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद 3-4-5 मंथ में आपको ग्रीन कार्ड वहाँ आता है कोई, वो मिल जाएगा। तो आप बीवी बच्चे को भी बुलवा सकते हैं, और बीवी गई है तो पति और बच्चे को बुलवा सकती है। और उसके बाद आपको वहाँ 5 साल के बाद आपको हक मिल जाएगा नागरिक का। तो किसी को जाना है तो भाई साहब बढ़िया है। ये जो मैं पगार 2,88,000 बोल रहा हूँ ना, ये इंडियन का है, और उसमें आपको 22 दिन ही काम करना पड़ेगा। 4 संडे 4 शनिवार आपको छुट्टी मिलेगी, उसमें भी आप काम करेंगे तो आप दे सकते हैं, है ना। उसका भी आपको डबल पगार, डबल से थोड़ा कम मिलेगा। संडे को भी मिलता है, शनिवार को भी मिलता है, और ओवर टाइम करेगा तो भी मिलता है। और आपको वहाँ काम 8 घंटा करना पड़ेगा, लेकिन आप 8 घंटा काम करना पड़ेगा तो आपको 10 घंटा ये काम करेंगे तब 8 घंटा होता है, क्योंकि वहाँ 8 घंटा ऐसे फ्री ऑफ में 2 घंटा काम नहीं करवाते। आपको सुबह 10 बजे लगाया है काम पे, तो सुबह 7 बजे 8 बजे काम पे आप लगाया है, तो 10 बजे आपको चाय पानी का रेस्ट मिलता है आधा घंटा का, वो भी काट लेते हैं। और दोपहर पे खाना खाने के लिए आपको 1 घंटा रेस्ट मिलता है, तो वो भी काट लेते हैं। और शाम को 4 बजे आधा घंटा आपको चाय पानी का, नाश्ता का रेस्ट देते हैं, वो भी काट लेते। तो आपको कितना घंटा काम करना पड़ेगा? 10 घंटा करेगा तब आपको 8 घंटा लगेगा। और किसी को जाना है भाई साहब, तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणवदर, तहसील पोरबंदर, डिस्ट्रिक्ट भी पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत ने इवन इंडियन कोई भी हाल है, इंडियन में थे राजस्थान, MP, UP, बिहार। और ये 2-3 दिन ही चलने वाला है, बंद हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। तो जाने के लिए बढ़िया देश से, मैं तो सही बताता हूँ, मैं ऐसा कोई पैसा खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पहले मैं कुछ काम पैसा लेता ही नहीं था, ये अभी मेरे को एजेंसी वाला 50,000 ही देते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही खाली वीडियो डाल देता हूँ, प्रसार करता था, क्योंकि मैं ये मीडिया वाला है और मेरे पास कार्ड भी है मीडिया का। और मैं जहाँ जाता हूँ किसी की सेवा ही ज़्यादातर करता हूँ, तो वो भगवान ने ऐसा सोचा और काम दिया है, तो ऐसा है। तो घर बैठ के ही काम है, तो
आप जाइए और आपकी कोई पैसा की फिक्र नहीं है, आपका पैसा नहीं जाएगा। हाँ, उसमें टाइम नहीं लगेगा आने जाने में, क्योंकि ये सरकारी काम है। हमारी वीज़ा सबमिट होती है दिल्ली या कहाँ बॉम्बे, ज़्यादातर तो हमारी दिल्ली में होती है, एम्बेसी के ऑफिस में आपकी भारत की। तो आपको पैसा जाने के लिए कोई जाएगा ही नहीं, और वहाँ एग्रीमेंट आएगा, सब वीज़ा में सब लिख के आते हैं। हाँ, आपको ऐसा मिलेगा कि भाई 1200 वहाँ का, 1200 आपको खाते में मिलेगा। दूसरा आपको पैसा अलग से मिलेगा रोकड़ा केस में, क्योंकि वहाँ टैक्स बहुत लगते हैं वो देश में, यूरोप के। तो ऐसा है भाई साहब, किसी को जाना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। और वो कोई राजनाथ सिंह का दिल्ली में कमांडो कोई देखता है तो मेरे को भाई साहब फोन करना। वो मेरा मित्र था, तो क्या होगा, कोई एक्सीडेंट होगा कि कोई बीमार हो गया कि छूट गया होगा, ऐसा ना करता। वो फोन करता था हर महीने, मेरे को फ़ोन करता था हर 1-2 महीने मेरे को फ़ोन करता था, भाई क्या चल रहा है, कैसे है। तो मैं बोलता हूँ बढ़िया है। बहुत बार मेरा काम भी उसने किया, लेकिन अभी उसका फ़ोन नहीं आता और मेरे पास उसका नंबर गलती से निकल गया हो। तो भी कोई देखता है, तो ऐसा दिल्ली में कोई होगा, तो कोई भी कमांडो होगा राजनाथ सिंह का वहाँ, तो उसको भी आप मेरे को नंबर भेजिए, तो मैं उनके पास से उनका नंबर भेज ले लूँगा। कहाँ राजनाथ के सिंह का पीए होगा ना, पीए का नंबर होगा। पीए भी मेरे को 1-2 बार फ़ोन किया था, उसका भी मेरे को नंबर नहीं मिल रहा। तो ऐसा मेरे को खास काम है भाई, किसी की ज़िंदगी बचाना। तो ऐसा है भाई साहब, मेरे को फ़ोन ज़रूर करवाना। जय माता दी।